रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन। आप देखेंगे ये बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी। आपको इसके लिए किसी होटल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में इतना अच्छा ये बना लेंगे। 1 केजी मैंने चिकन लिया है, जिसे मैंने सिरका लगा के अच्छी तरह धो लिया है। देखिए बिल्कुल चिकन जो है वाइट है, उसमें कहीं भी आपको खून नज़र नहीं आएगा। 4 अदद मैंने प्याज लिए, जिसको मैंने बारीक काट लिए। 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और उन्हें भी बारीक काट लिया। टमाटर अगर मोटे मोटे हों तो वो गलते भी देर से और मुंह में आते। 1 पोथी मैंने लहसुन लिया है और ये 2 इंच का टुकड़ा है अदरक, ये मैंने लिया है। इसको मैं बारीक चॉप करूँगी। लहसुन अदरक मैंने काट के और इस पूरी डंडी में मैंने पीस लिया है, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप पिसा हुआ लहसुन और अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं आता है जो कुटे हुए लहसुन और अदरक का आता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 से ज़रा ज़्यादा ही ले लें क्योंकि चिकन जो है वो 1 केजी है। कुटी हुई मिर्चें नहीं है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं। ये 1.5 चम्मच काली मिर्च है। सफ़ेद ज़ीरा है जो मैंने कौर लिया है भुना हुआ, ये तकरीबन 1 चमचा है चाय का। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए इसे सफ़ेद ज़ीरे को ज़रा सा भून के और कौर के रख लें तो ये और भी बहुत सारे खानों में यूज़ होता है। ये 2 चमचे साबुत धनिया है, इसको भी मैंने हल्का सा भून के और इसको मैंने कूट लिया था। ये इसमें इस वाली चिकन में जो है हम ये कूटा हुआ धनिया डालेंगे। ये 2 चमचे हैं चाय के। ये 1 कप दही है जो जब मैं इसे चिकन को भूनूंगी उस वक्त मैं डालूंगी। आधा कप ये ऑयल है, ये कम से कम आप समझें 3 औंस है। गार्निशिंग के लिए मैंने यह बारीक बारीक अदरक काटी है। ये हरा धनिया कटा हुआ जिसे मैं गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालूंगी। ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये मक्खन लिया है। जब ये बिल्कुल मेरा चिकन तैयार हो जाएगा उस वक्त मैं ये डालूंगी ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये मेरी सारी चीज़ें अब तैयार हो गई हैं और अब मैं इनको पकाने की तैयारी करती हूँ। ये पैन में मैंने ये पैन रख दिया था चूल्हे पे। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, फिर मैं इसमें लहसुन और अदरक डाल दूँगी। ये अदरक डाला है मैंने, ये 2 इंच का टुकड़ा था। इसे थोड़ी सी, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसे और के ज़रा सी इसमें खुशबू आ गई है। थोड़ा सा ब्राउन हो गया। ये मैंने इसमें सारी प्याज डाल दी है, इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। ये इसमें टमाटर डालें, किसी चीज़ को भी ब्राउन नहीं करना, भूनना नहीं। फिर इसके बाद आप इसमें ये सारा ये चिकन डाल दें। चिकन को सिर्फ 2 मिनट ऊपर नीचे करना है, इसको बिल्कुल भूनना नहीं है। अब इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे, फिर इसमें हम ये काली मिर्चें डालेंगे, फिर ये टूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और ये ज़रा साबुत धनिया डालेंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा सा बचा लेंगे। इसमें ये 1 कप पानी डाल के और इसको पकने देंगे। इसमें से टमाटर में से भी पानी निकलेगा और इसमें इसमें थोड़ा सा यखनी निकलेगी। उस वक्त हम इसे थोड़ी देर के लिए इसे छुपा के रख देंगे, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। आँच ज़रा हल्की रखेंगे, तेज़ आंच पे नहीं रखेंगे कि कहीं ये गोश्त गल ना जाए। चिकन का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। अब ये हम देखते हैं कि हमारे माशाल्लाह चिकन का पानी जो है तकरीबन खुश्क हो गया। ये इसमें हम ये दही डाल देंगे। इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। कुटी हुई मिर्चें हैं 1 चमचा चाय का, वो डाल देंगे। ज़रा ऊपर से डालेंगे तो ज़रा इसकी थोड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा मैंने ऑयल उस वक्त डाल दिया था, थोड़ा सा मैं ये बाद में पहले इसलिए ऑयल यूज़ कर लेती हूँ कि मुझे चिकन में जो घुमक आती है वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं थोड़ा ऑयल पहले डाल देती हूँ ताकि जो है अच्छी तरह जो है चिकन में से कोई स्मेल ना आए। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा कोरा हुआ और ये धनिया बचा लिया था, ये डाल दिया है। उसके बाद मैं ये इसमें ये हरी मिर्चें थोड़ी 3-4 मैंने काट ली हैं और 3-4 मैं वैसे ही साबुत डाल दूँगी। इसको ज़रा थोड़ा सा भूनने देते हैं। उसके बाद इसमें मैं मक्खन और दूसरी चीज़ें डालूँगी।
देखिए माशाल्लाह ये इतना अच्छा भूंजिए, आराम से चमचा चला लें ताकि ये चिकन फूटे ना। अब इसमें मैं ये मक्खन डाल दूँगी, इसको ऐसे दरमियान में रहने देंगे। अब इसमें ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें लास्ट में ये आप अदरक डाल दें और ये थोड़ी सी ये हरा धनिया डाल बस, और उसके बाद अब इसे छुपा दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये खाना बिल्कुल तैयार है।